दोस्तों, आज जो दृश्य दुनिया ने देखा है वो सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं था। ये एक शक्ति प्रदर्शन था, एक साफ संदेश था और उन तमाम देशों के लिए चेतावनी थी जो भारत को अब भी कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान भारतीय धरती पर उतरा, वैसे ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। क्योंकि पुतिन खाली हाथ नहीं आए थे, वे भारत के लिए ऐसे 7 तोहफे लेकर आए हैं जो सिर्फ सौगात नहीं है, बल्कि दुश्मनों की धड़कनें रोक देने वाला झटका है। आज का भारत वो भारत नहीं रहा जो दबाव में फैसले बदल दे। आज का भारत वो भारत है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है और अपनी ताकत से दुश्मनों को जवाब देता है। और यही वजह है कि पुतिन का ये दौरा पूरी दुनिया की नजरों में है। भारत अब वैश्विक शक्ति बन चुका है। ये समिट इस बात का सबूत है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। अमेरिका हो या चीन, आज हर बड़ा देश भारत की राय का इंतजार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को वो मुकाम दिलाया है जहां भारत किसी से डरता नहीं, भारत किसी के आगे झुकता नहीं और भारत अब डिक्टेशन नहीं, डायलॉग करता है। पुतिन का भारत आना, और वो भी इतने बड़े रणनीतिक तोहफों के साथ, यही दिखाता है कि भारत को अब दुनिया समान शक्ति के रूप में देखती है। तोहफा नंबर 1, सुखोई सू-51, आसमान का राजा। सबसे पहले बात उस तोहफे की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुखोई सू-51 रूस का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। इसकी रेंज लगभग 7,800 किलोमीटर, दुश्मन की रडार को चकमा देने की क्षमता, बिना दिखाई दिए हमला करने की ताकत। ये विमान ऐसा है जिसे देखकर चीन का J-20 फीका पड़ जाता है। पाकिस्तान का F-16 और JF-17 तो टिक ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस मिलकर इसे भारत में ही बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में भारत सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता भी बनेगा। ये खबर आते ही पाकिस्तानी मीडिया में डर साफ दिखने लगा। पहला तोहफा ही ऐसा है कि दुश्मन खुद ब खुद दबाव में आ गए हैं। तोहफा नंबर 2, S-500, भारत का अभेद्य कवच। अगर S-400 ने दुश्मनों की नींद उड़ाई थी, तो S-500 उनकी नींद हमेशा के लिए छीन सकता है। 500 से 600 किलोमीटर दूर से मिसाइल, विमान, ड्रोन को तबाह, 200 किलोमीटर ऊंचाई तक सुरक्षा, सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव। अगर ये सिस्टम भारत को मिला तो भारत का आसमान अभेद्य किला बन जाएगा। पाकिस्तान तो पहले ही कांप रहा है, लेकिन चीन भी खामोश है, क्योंकि उसे पता है अगर भारत के पास S-500 आ गया तो एशिया की सबसे मजबूत एयर डिफेंस भारत की होगी। तीसरा तोहफा समुद्र की गहराइयों से जुड़ा है। रूस भारत को दे रहा है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु पनडुब्बी। महीनों तक पानी के अंदर, बिना सतह पर आए हमला, कीमत लगभग 17,000 करोड़ रुपए, 10 साल की लीज। ये पनडुब्बी हिंद महासागर में भारत को अपराजय बना देगी। चीन की नौसेना अब हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी। अब बात उस हथियार की जो दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देता। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल। रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर, गति 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। एक विमान में 6 से 7 मिसाइल, मतलब भारत का एक ही फाइटर जेट पूरा युद्ध लड़ सकता है। चीन के समुद्री ठिकाने और पाकिस्तान के सैन्य अड्डे सब अब इस मिसाइल की जद में होंगे। तोहफा नंबर 5, AK-203, जवानों की नई ताकत। AK-203 AK-47 का आधुनिक रूप है। हल्की, मजबूत, हर मौसम में कारगर, भारत में निर्माण। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। भारतीय सैनिक अब और ज्यादा घातक और ज्यादा तैयार होंगे। तोहफा नंबर 6, भारतीयों के लिए रूस वीजा फ्री। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये रणनीतिक भरोसे का संकेत है। बिना वीजा रूस यात्रा, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन में बढ़ोतरी, युवाओं के लिए नए अवसर। ये आम भारतीय को सीधे फायदा देने वाला तोहफा है। जवानों के लिए रोजगार का सागर, सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक तोहफा। रूस में लाखों नौकरियां, इंजीनियर, डॉक्टर, IT टेक्नीशियन, बेहतर वेतन, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। रूस ने साफ कहा, भारतीय मेहनती, ईमानदार और कुशल होते हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये भारत रूस के गहरे विश्वास की मोहर है। दुनिया क्यों घबराई हुई है? अमेरिका नाराज क्योंकि भारत रूस के करीब, चीन चुप क्योंकि उसकी चालें फेल, पाकिस्तान डरा क्योंकि भारत और मजबूत, और भारत शांत, आत्मविश्वास से भरा और भविष्य की ओर बढ़ता हुआ। सुखोई हवा में, S-500 आसमान में, पनडुब्बी समुद्र में, ब्रह्मोस दुश्मन के दिल में, AK-203 जवानों के हाथ में। रूस आम भारतीयों के लिए खुला और युवाओं के लिए रोजगार का सागर। ये सिर्फ सौदे नहीं, ये भारत के उदय का ऐलान है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का समय आ चुका है, भारत अब विश्व शक्ति है, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद इंडिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।